इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज हमारे बीच उपस्थित हैं। आप तेलंगाना सरकार में एडिशनल डीजीपी रहे हैं, भारत सरकार में से। और आज जो प्रेस वार्ता आप सब लोगों को यहाँ बुलाने का उद्देश्य था, सर ने शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 15 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अभी तक दक्षिण भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काम करते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सर ने नॉर्थ के राज्यों में भी शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से दक्षिण के क्षेत्र में काम किया, उसी तरीके से नॉर्थ में भी काम करना चाहते हैं। इसी संदर्भ में 30 जुलाई नॉर्थ के सभी राज्यों से एक सेमिनार बुलाया है। उस सेमिनार का टॉपिक है मैं भी IAS IPS विशाल सेमिनार। उस सेमिनार में सर के साथ साथ और भी जो भी स्वरोध लेटर के सदस्य हैं वो सभी लोग उसमें उपस्थित होंगे और वो मार्गदर्शित करेंगे। मैं निवेदन करूँगा माननीय जय भीम, जय फूले, जय भारत। मुझे बहुत खुशी हो रहा है आज हमें दिल्ली के शहर में स्वेरोस नेटवर्क प्रोग्राम के बारे में आपको बताने के और मेरे साथ जसवंत जी है, हमारा स्वेरोस नॉर्थ इंडिया का कोऑर्डिनेटर है। बहुत खुशी हो रहा है जसवंत जी जैसा एक मेहनती मिशनरी क्रांतिकारी आज हमारे स्वेरोस नेटवर्क में शामिल है। और स्वेरोस नेटवर्क के बारे में दो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ये पहली बार हम स्वेरोस नेटवर्क आ रहे हैं। स्वेरोस नेटवर्क 2012 में जितने भी नैवासिक विद्यालय रहे दक्षिण भारत में, खास करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, वो विद्यालय में ये छात्रावास में जितने भी स्टूडेंट्स रहे वो सभी लोग अलुमनाई नेटवर्क यानी कि पूर्व विद्यार्थियों का नेटवर्क क्या कर रहे ये लोग आ गए। ये लोग दलित का नाम बाहर रखे स्वेरोस करके एक नया नाम लगाए, जो बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षा के जरिए अपना खुद की ज्ञान बढ़ा दिए और विदेशों को गए, विदेशों को विश्वज्ञानी बन गए। विश्वज्ञानी बनने के बाद फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद देश के संविधान लिखे और संविधान के वजह से आज करोड़ों लोग का जीवन बदल गए, देश का जीवन बदल गया। तो ऐसे शिक्षा को मद्देनज़र में रखते हुए हमने स्वेरोस नेटवर्क स्टार्ट किए और आज से 10 साल पहले नेटवर्क शुरू हो गए थे और काफ़ी सारे चीज़ किए। CSC और ST समाज और OBC समाज, माइनॉरिटी समाज में जितने भी गरीब लड़के और लड़कियां थे वो लोगों का शादी 12वीं कक्षा से पहले होते थे या स्कूल छोड़ के चले जाते थे, लेकिन ये लोगों को फिर शिक्षा में लाने के लिए कोई ज़्यादा कोशिश नहीं किया। सरकार ने सोचे कि हॉस्टल नहीं तो हॉस्टल लगाओ या स्कूल नहीं तो स्कूल लगाओ, लेकिन ये लोग स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, सरकार हॉस्टल में क्या पढ़ रहे हैं, या घर जाने के बाद कोई माँ बाप को ये लोगों के बारे में कोई शिक्षा के बारे में कोई सोच रहा नहीं सोच रहा, उसके बारे में कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। लेकिन जब से स्वेरोस नेटवर्क आए, स्वेरोस नेटवर्क आने के बाद ये लोगों का शिक्षा के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तेलुगु से इंग्लिश मीडियम में हो गए। गरीब लोग अगर इंग्लिश मीडियम में स्कूल में अगर पढ़ाना हो तो बहुत पैसे खर्च करना होता था। तो स्वेरोस नेटवर्क ने सरकारी के जितने भी सुविधा यूज़ करते हुए, सरकारी का सुविधा को और अच्छा बनाते हुए स्वेरोस नेटवर्क ने 10 लाख बच्चों को मार्गदर्शन किया। अभी तक ये 10 लाख बच्चों से हज़ारों लोग डॉक्टर बन गए, हज़ारों लोग इंजीनियर्स बन गए। देश में हर कोने में जहाँ जहाँ IIT है, NIT है, मेडिकल कॉलेजेस है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है, पूरा ये लोग गए। और स्वेरोस नेटवर्क ये सरकारी स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में जितने भी गरीब बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब बच्चों का परिवारों का यानी कि माँ बाप का वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, पेरेंट्स प्रोग्रेसिव पेरेंट्स लीग। और जितने भी डॉक्टर्स बन गए स्वेरोस नेटवर्क से, वो स्वेरोस नेटवर्क का डॉक्टर्स को पूरा लाइफ लाइन लीक करके बनाए। और स्वास्थ्य का बारे में भी बहुत सोचे, हेल्थ का बारे में, और हेल्थ के बारे में फिट इंडिया फाउंडेशन बनाए ऐसे। और अपना खुद के लिए एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी भी स्वेरोस नेटवर्क बनाए। ऐसा हर स्टेट में, हर जिला में स्वेरोस नेटवर्क
तेलुगु स्टेट्स में यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पूरा स्टेट दोनों जिले में दोनों स्टेट्स में हर जिले को फैल गए और वहाँ से लेके कर्नाटक में भी स्प्रेड हो गए। कर्नाटक में कम से कम 1000 स्वेरो सर्किल्स यानी कि परिवर्तन पाठशाला चला रहे स्वेरोस नेटवर्क और वहाँ से लेके और हमारे स्टूडेंट जहाँ जहाँ गए, राजस्थान गए तो वहाँ स्वेरोस नेटवर्क शुरू किए, पंजाब में भी स्वेरोस नेटवर्क शुरू किए, मध्य प्रदेश में भी स्वेरोस नेटवर्क शुरू किए और उत्तर प्रदेश में हमारा जसवंत भाई ने पूरा जितने भी कम से कम 60 जिलों में स्वेरोस नेटवर्क ये हो गए स्प्रेड हो गए। अभी हमें बहुत खुशी लग रहा है ये चीज़ आपको बोलने के। नॉर्थ इंडिया में पहली बार हम 30 जून के दिन शाह ऑडिटोरियम में एक मैं भी बनूंगा सिविल सर्वेंट यानी कि IAS IPS और सेंट्रल सर्विसेज में एक कर्मचारी बनूंगा करके 1000 से लेके 1500 छात्र हर नॉर्थ इंडिया का हर डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, साउथ इंडिया से भी आ रहे हैं। पहले नेशनल कन्वेंशन दिल्ली में होने वाला है तो ये इसमें सभी छात्रों के इनविटेशन है और ये नॉन पॉलिटिकल नेटवर्क है, इसमें पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। महापुरुषों का विचारधारा और खास करके शिक्षा का क्रांति को मद्देनजर में रखते हुए और ये शिक्षा के इम्पोर्टेंस को हर घर को पहुंचाना करके ये स्वेरोस नेटवर्क आ गए। इसीलिए मैं पूरे ये जितने भी गरीब लोग इस स्वेरोस नेटवर्क का मेंबर बने और अपना बच्चों का शिक्षा का मार्गदर्शन ले और अपना बच्चे कामयाब बनने के लिए स्वेरोस नेटवर्क का बहुत यूज़ होगा करके मैं ये चीज़ आपको बताने के लिए इधर आया हूँ। और मैं आप परमिट करें तो 2-3 शब्द इंग्लिश में भी बोलना चाहता हूँ। Yes. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम वेरी हैप्पी that today we are launching Sweros network in the northern part of India. I have with me Mr. Jaswant Singh, who is Northern Indian coordinator of Sweros network. Sweros is primarily a very aspirational identity. यानी कि लोग the poor people have been termed as Dalits or Pichde or Shoshit or they have been given a lot of other names, but the Sweros network is a very aspirational identity. So Sweros network deeply believes that only with education you can change your life, and we have had the opportunity of educating almost 10 lakh people in both Telugu states, that is Andhra Pradesh and Telangana. And Sweros network is responsible for responsible for a girl, youngest girl to scale Mount Everest. Malavat Purna is also from Sweros network, and the first scheduled caste person to scale Mount Everest is Anand Kumar. He is also from Sweros network, and Sweros network has produced thousands of engineers, and they have been sent to IITs, NITs, and all other great universities in this country. And Sweros network has sent at least 1500 students to different medical colleges from the poorest of the poor households. They have been sent to different medical colleges because of the Sweros network. And also Sweros network has been able to send at least 300 to 400 students to foreign countries. And Sweros network is rapidly spreading organization in entire southern India, and thanks to missionaries like Mr. Jaswant Singh, it is spreading in northern India as well. So on 30th June, we have a huge convention of Sweros network with the title that Maibi Banunga IAS IPS. So in which a lot of students from government welfare hostels, private welfare hostels, they are joining all of us in a Shah auditorium in Civil Lines area on 30th June. It starts at 9:30 and ends at 3 p.m. A lot of young civil servants are coming to this seminar, and then they are going to share all their experiences as to what are their backgrounds, socio-economic backgrounds, then how did they come to the universities in which they studied, and how they prepared for civil services examination, and how they could crack civil services examination. So this is what is going to happen on 30th June in Shah Auditorium. A lot of people from not just from northern India, and delegates from southern India are also going to come to this seminar. And Sweros network is absolutely a non-political network which focuses on educating the most marginalized people, and second is health of the marginalized communities, and also the economic empowerment of marginalized communities, and also we focus on self-respect aspect of marginalized communities. And then we deeply believe that only through education, like Baba Saheb Ambedkar, like Mahatma Jyotirao Phule, so only through education
we can change our lives, and then we can change our families, and we can change our communities. We want to take this as a challenge, and then we want to spread this movement to every corner of India, and then see that people can liberate from slavery on their own. So instead of depending too much on the state, too much on the government, we believe that people have the capacity to liberate themselves from the backwardness, liberate themselves from the oppression, liberate themselves from the lot of other evils which have been plaguing this society. So I thank you very much for joining this press conference, and I extend invitation to you also to join us on 30th June in Shaw Auditorium in Civil Lines area, where a lot of us are going to join, and then we are going to take the oath that only through education we are going to transform this community. This is what I wanted to say.